तो चलिए दोस्तों, अपने वोकेबलरी सीरीज को आगे बढ़ाते हैं। आज हम दो अल्फाबेट्स कवर करेंगे, यू एंड वी। तो चलिए पहले हम यू से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट वर्ड है हमारा यूनानिमसली, यानी कि जो सर्वसम्मति से, यानी जो मिलजुल के जब हम एक आवाज उठाते हैं, एक चीज के लिए अग्री करते हैं, उसे क्या बोलते हैं हम? यूनानिमसली। अब इसका जो कीवर्ड है वो होगा यूनानी। फॉर एग्जाम्पल, यूनानियों ने सर्वसम्मति से निर्णय लिया। तो अब इसके सिनोनिम्स देखिए, यूनाइटेडली, कॉन्सर्टेडली, कलेक्टिवली और यूनिवर्सली। एंटोनिम्स हैं इसके डिफरेंटली, डाइवर्जेंटली, अपोजिट और हेरिटिकली। नेक्स्ट इज अनइंटेलिजिबल। इसका मतलब होता है जिसे समझाना कठिन हो, यानी किसी चीज को या किसी इंसान को चीज समझाना मुश्किल होना। कीवर्ड होगा इसका आंटी टेल। टेल मतलब कहना वाला टेल। आंटी जी ने जो टेल किया है उसे समझना कठिन है। क्या किया? आंटी जी ने जो टेल किया, अनइंटेलिजिबल, वो समझना मुश्किल है। सिनोनिम्स देखिए, क्रिप्टिक, एम्बिगियस, इंस्क्रूटेबल और वॉग। एंटोनिम्स हैं इसके इंटेलिजिबल, अंडरस्टैंडेबल, फैथोमेबल और क्लियर। अब नेक्स्ट वर्ड पे आते हैं, जो कि है अस्यूजर। इसका मतलब होता है सूदखोर। कीवर्ड होगा इसका यूजर, कि यूजर सूदखोर होते हैं। अब सूदखोर क्या होता है? जो पैसे उधारी पे देता है, जो ब्याज होता है ना, बोलते हैं सूद, वो वाला सूदखोर है ये। अब सिनोनिम्स देखिए इसके, शाइलोक, लोन शार्क, एक्सटोर्शनेट मनी लेंडर, गोम्बीन मैन, पेडे लेंडर, पॉन ब्रोकर, लेंडर और मनी लेंडर। ये सब क्या होता है? जो पैसा उधार देते हैं। नाउ टू आवर नेक्स्ट वर्ड, जो कि है यूनिवर्सल। इसका मतलब होता है सर्वव्यापी, यानी कि जो पूरे विश्व में पाया जाता हो, जो कि फाउंड ऑल ओवर द वर्ल्ड। कीवर्ड क्या होगा इसका? यूनिवर्सली। यूनिवर्सल का मतलब समझ में आया ना, यूनिवर्सली अवेलेबल, यूनिवर्सल जो हर जगह हो। सिनोनिम्स देखिए, कॉमन, जनरल, ग्लोबल और कंप्लीट। एंटोनिम्स क्या होंगे? इंडिविजुअल, पर्टिकुलर, एक्सक्लूसिव या पर्सनल। अब ये सब क्या होता है? बहुत भाई, इंडिविजुअल क्या होता है? जो मेरा है वो हर जगह अवेलेबल थोड़ी है, तो ये क्या होगा? यूनिवर्सल का अपोजिट यानी एंटोनिम। चलिए अब अपने नेक्स्ट वर्ड पे आते हैं, जो कि है यूटिलिटेरियनिज्म, यानी कि उपयोगितावाद। इसका कीवर्ड हम रखेंगे इटली। इटली में उपयोगितावाद बहुत है। उपयोगितावाद कहाँ पे है? इटली में बहुत है। यूटिलिटेरियनिज्म, इटली, उपयोगितावाद। सिनोनिम्स देखिए अब इसके, एक्सपीडियंसी, एक्सपीरियंस, प्रूडेंस और अप्रोप्रिएटनेस। और एंटोनिम्स क्या होंगे? इम्प्रूडेंस, इनएडवाइजेबिलिटी, इनएक्सपीरियंस या इनएक्सपीडियंसी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट वर्ड पर उससे पहले अब तक जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, एक बार प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आप वोकैबुलरी पढ़ सके, अपनी तैयारी अच्छे से कर सकें। तो हमारा नेक्स्ट वर्ड आता है, जो कि है अपसर्ज, यानी तरक्की, ऊपर की तरफ बढ़ना। कीवर्ड रखेंगे इसका हम आप सारे, अपसर्ज, आप सारे, कि भाई आप सारे अपने जीवन में तरक्की करें, आगे बढ़ें। सिनोनिम्स देखिए इसका, इंक्रीज, राइज, ग्रोथ और एस्केलेशन। और एंटोनिम्स क्या होंगे? डिक्रीज, डाउनटर्न, रिडक्शन और लेसनिंग, यानी कम करने। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं अब, जो कि है एक्सोरिसाइड, जिसका मतलब होता है पत्नी हत्या। अब ये मतलब से ही समझ में आ गया, तो इसको हम याद कैसे रखेंगे? इसका हम कीवर्ड बनाएंगे अक्सर। एक्सोरिसाइड अक्सर, कि भाई अक्सर लोग अपनी पत्नी की हत्या कर देते हैं। अक्सर लोग क्या करते हैं? अपनी पत्नी की हत्या कर देते हैं, तो वो क्या होते हैं? एक्सोरिसाइड। सिनोनिम्स देखिए, होमिसाइड, मर्डर, स्लॉटर या किलिंग। एंटोनिम्स क्या होंगे? मैट्रिसाइड, बर्थ, स्पारिंग। और नेक्स्ट वर्ड इज यूरेनोफोबिया। इसका मतलब क्या होता है? जो स्वर्ग का भय होता है, जो स्वर्ग से डरने वाले जो लोग होते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं हम? यूरेनोफोबिया। कीवर्ड रखेंगे इसका हम
पुराणों, जो पुराण होते हैं ना हमें, यूरेनोफोबिया पुराण, कि बहुत सारी पुराणे पढ़ने के बाद उसे स्वर्ग का भय लगने लगा, स्वर्ग से डर लगने लगा, वो क्या होगा, यूरेनोफोबिया। अब वी के वोकैबुलरी में हमारा फर्स्ट वर्ड होगा वेंडेटा, यानी प्रतिशोध, बदला लेना। कीवर्ड याद रखना है इसका, वेंडेटा, वन देवता, कि वन देवता हमसे प्रतिशोध लेंगे। सिनोनिम्स देखिए अब इसके, कॉन्फ्लिक्ट, फाइट, स्ट्राइफ और आर्गुमेंट। ऐसे ही एंटोनिम्स क्या होंगे, अपोजिट मतलब वाले वर्ड्स, यानी कि फ्रेंडशिप, कंकरेंस, क्वाइट और कॉन्कर्डेंस। अब नेक्स्ट वर्ड पे आते हैं जो कि है विग्नेट। इसका मतलब क्या होता है, लघु चित्र या फिर कम शब्दों में बताना। कीवर्ड जो इसका रखेंगे हम वो होगा विग्नेट, वे नेट। वे नेट पास हो गए हैं क्योंकि उन्हें हर चीज को कम शब्दों में बताया। भाई नेट के लिए ही तैयारी करते हैं लोग, जो एग्जाम होता है लेक्चर बनने के लिए। अब वो क्यों पास हुआ, क्योंकि उन्होंने कम शब्दों में ज्यादा चीजें बताई, ज्यादा इंफॉर्मेशन दी, उन्होंने क्या किया, विग्नेट किया। सिनोनिम्स देखिए अब इसके, मोनोप्रिंट, डिजाइन, स्केच, पोर्ट्रेट। एंटोनिम्स क्या होंगे, लैंडस्केप, प्रोफाइल, यानी बड़ी चीजें। नेक्स्ट इज वाइंटनर। अब वाइंटनर कौन होता है, जो शराब बेचने वाला होता है, समवन हु सेल्स वाइन। इसका हम कीवर्ड रखेंगे विंटर, कि भाई विंटर में शराब बेचने वाले ज्यादा हो जाते हैं। क्योंकि एक ऐसा होता है ना, लोग बोलते हैं कि ठंड में शराब पीते तो क्या गर्मी बन रहती है, तो क्यों, तो इसी वजह से ठंड में क्या होता है, शराब पीने वाले ज्यादा हो गए तो बेचने वाले भी ज्यादा हो गए, तो विंटनर्स भी बढ़ जाते हैं। सिनोनिम्स देखिए, वाइन मर्चेंट, नेगोशिएंट, ग्रेप मर्चेंट और वाइन परबोयर। नेक्स्ट इज विर्गो, यानी चंडी, यानी जो बड़े खराब टेम्परामेंट वाली औरत होती है या डोमिनेटिंग होती है, वायलेंट होती है। इसको याद कैसे रखेंगे हम, कीवर्ड रखेंगे वीरा गो, यानी जाना। वीरा के जाते ही उसकी वाइफ चंडी बन जाती है, कि भाई मेरे भाई के जाते ही उसकी जो वाइफ है वो हमसे लड़ने लगती है, वो चंडी का रूप धारण कर लेती है। होते हैं ना बहुत से लोग जिनकी भाभियां उनसे बहुत लड़ती हैं, उनको मारती भी हैं, लड़ती भी हैं, तो वो कौन हो जाए, जिनके लिए उनकी भाभी क्या है, विर्गो है एक तरह से। सिनोनिम्स देखिए, हेरिडन, श्रू, टर्मागेंट, हार्पी, विक्सन, फरी, हैग या स्कोल्ड। अब वाइनयार्ड क्या होता है, जो अंगूरों का बाग होता है, ए फार्म ऑफ ग्रेप वाइन्स वेयर वाइन ग्रेप्स आर प्रोड्यूस्ड। कीवर्ड देखिए इसका, विनय यार, कि भाई विनय जो हमारा यार है उसके पास अंगूरों का बाग है। विनय हमारा जो यार है उसके पास क्या है, अंगूरों का बाग है। सिनोनिम्स देखिए, ग्रेप वाइन्स, वाइन्स, ग्रेप फार्म, ग्रेप प्लांटेशन, एस्टेट, वाइनरी। अब वाइनरी दोनों ही होती है, वी वाली भी और डब्ल्यू वाली भी। ऐसे ही वाइन ग्रोवर या वाइन प्रोड्यूसर। और नेक्स्ट वर्ड नाउ इज वेलोड्रोम, जिसका मतलब होता है एक बंद गोल या ओवल शेप की जगह होती है ना, उसे बोलते हैं हम वेलोड्रोम। अब ध्यान नहीं रखना कि कंप्लीटली बंद चीज की बात नहीं कर रहे हम, बंद जैसे एक टनल होती है, गुफा होती है ना, जो एंड्स तो खुले होते हैं लेकिन वैसे गोलाई की शेप में होती है। इसको हम याद कैसे रखेंगे, कीवर्ड लेंगे हम इसका, कि वो लोग डोम, वेलोड्रोम, वो लोग डोम, कि वो लोग एक गोल डोम के अंदर मोटरसाइकिल की रेस करते हैं। वेलोड्रोम, वो लोग एक गोल डोम के अंदर मोटरसाइकिल की रेस करते हैं। सिनोनिम्स देखिए, ग्रिडीरन, स्टार्ड, एस्ट्रोडोम और गाइल। नेक्स्ट इज वर्सटाइल। इसका मतलब क्या होता है कि बहुमुखी प्रतिभाशाली, यानी कि एक इंसान जो बहुत सारे टैलेंट्स अपने अंदर रखता है, पोजेस करता है। कीवर्ड देखेंगे अब इसका, जो है वर्षों से टाई, कि भाई जो वर्षों से टाई पहनने वाले लोग होते हैं वो बहुमुखी प्रतिभाशाली होते हैं। सिनोनिम देखिए अब इसके, मल्टी यूज, प्रोटीन, एडजस्टेबल या फंक्शनल। और एंटोनिम्स क्या होंगे, लिमिटेड, इनफ्लेक्सिबल, अडॉप्टेबल या फिक्स्ड। नेक्स्ट इज वॉलंटरीली,
यानी कि जो स्वेच्छा पूर्वक यानी खुद की मर्जी से हम किस चीज को अग्री करते हैं, यानी कि डूइंग समथिंग अकॉर्डिंग टू वंस ऑन फ्री विल। कीवर्ड देखिए, वॉलंटरीली, वो लॉन्ड्री में, कि भाई वो लॉन्ड्री में काम स्वेच्छा पूर्वक करते हैं यानी कि अपनी मर्जी से करते हैं। सिनोनिम्स देखिए, विलिंगली, फ्रीली, ग्लैडली या रेडीली। और एंटोनिम्स क्या होंगे, रिलक्टेंटली, ग्रजिंगली, अनएंथुसियास्टिकली या अनविलिंगली, मतलब जिसमें हमारा मन नहीं करता। नेक्स्ट इज वाउचर, रसीद या प्रमाण लेख जो होता है, जैसे कि एक नेगोशिएबल सर्टिफिकेट जो कि डिटैच्ड और रिडीम्ड हो सकता है काम आने पर या जरूरत पड़ने पर, उसे क्या बोलते हैं हम, वाउचर। इसका कीवर्ड क्या रखेंगे हम, कि वो चारों रसीद लेकर आए थे। वो चारों क्या करे थे, रसीद लेकर आए थे। और नेक्स्ट एंड लास्ट वर्ड फॉर द डे इज वेलोसिटी, जिसका मतलब होता है गति, स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन वन डायरेक्शन। इसका कीवर्ड देंगे हम वो लोग सिटी, वेलोसिटी, कि वो लोग जो सिटी में रहते हैं उनकी गति बहुत फास्ट होती है। अब इसे ऐसा समझना कि जो शहर के और गांव की जिंदगी में अंतर रहता है स्पीड में, वो वाली गति की बात हो रही है यहाँ पे एग्जाम्पल के टाइम पे। सिनोनिम्स देखिए अब इसके, स्पीड, स्विफ्टनेस, क्विकनेस या रैपिडिटी। और एंटोनिम्स क्या होंगे, स्लोनेस, स्लगिशनेस, ब्लॉक या डीले। तो दैट्स इट फॉर द डे गाइस। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे के वर्ड्स को पढ़ेंगे, उनके सिनोनिम्स, एंटोनिम्स जानेंगे और सभी को एक ट्रिक्स के हेल्प से आपको समझाएंगे। तब तक अपनी तैयारी जारी रखें, पढ़ते रहें, बार बार वीडियोस को देखें और याद करने की कोशिश करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, वीडियो को लाइक जरूर करें दोस्तों। थैंक यू गाइस, सी यू सून।